गौतम बुद्ध जगह जगह घूमकर उपदेश दिया करते थे और अच्छे विचार बांटते थे। उनकी बातों को सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते, इसीलिए लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो गौतम बुद्ध से ईर्ष्या रखते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टी सीधी गालियां देने लगा और उन्हें ढोंगी कहने लगा। उस व्यक्ति के अपमान करने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांत और चुपचाप रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भी भला बुरा कहने लगा। लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत रहे। यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास मौजूद लोग अचरज में थे कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो यह हमारे ऊपर है कि हम उस तोहफे को अपना लेते हैं या नहीं। अगर हम उस तोहफे को अपना लेते हैं तो वह तोहफा हमारे पास आ जाता है। वहीं अगर हम उस तोहफे को नहीं अपनाते हैं तो वह तोहफा उसी व्यक्ति के पास वापस चला जाता है जिसने वह तोहफा दिया था। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या न करना ये मेरे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करने के बाद सही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे बुरी सी बुरी बातें टल जाती है और मुसीबतों से भी छुटकारा भी मिलता है। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ किया और वे आगे बढ़ चले। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जज्बात हमेशा हमारे काबू में रहने चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार या शब्दों से हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको क्रोधित करने की कोशिश करे तो ये आपका फैसला होना चाहिए कि आपको क्रोध करना है या नहीं। ये आप तय करेंगे कि आपको उस व्यक्ति को प्यार से जवाब देना है या क्रोध से। बस किसी ने आपसे अनादर से बात किया और आप भी अनादर और क्रोध से बात करने लगे, यह सही मार्ग नहीं है। काबू पाइए अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।